बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम से आम जनता हलाकान है। प्रदेश में पेट्रोल के दाम 95 रुपए के पार पहुंच गए हैं। बीजेपी लगातार पेट्रोल के दामों को लेकर अपनी बात रख रही है, तो राजधानी भोपाल में आज पेट्रोल 95.78 रुपये लीटर तक पहुंच गया है, यानी 95 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। तो डीजल 73 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। भाई साहब, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दिक्कत हो रही है। दिक्कत 100 का दिक्कत तो है, लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी अपनी होता ये तो बाहर से आता है। तो आपकी जेब पे भार पड़ रहा है, अतिरिक्त नहीं पड़ रहा है? पड़ तो रहा है, और मेहनत करेंगे भैया, और कमाएंगे और लेकिन कोरोना के चलते उद्योग धंधे भी डाउन हो गए हैं। एक और भाई साहब पेट्रोल महंगा हो रहा है, लगातार दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो हो रही है, पेट्रोल लेना मजबूरी है। पेट्रोल के बढ़ते दाम परेशान कर रहे हैं। एक और युवा है भाई साहब, पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। बाइक तो बहुत अच्छी है, लेकिन पेट्रोल के दाम बढ़ने से कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है ना। क्या दिक्कत हो रही है? पहले गाड़ी एवरेज थी, अब गाड़ी की जितने लीटर में एवरेज बोला था उतने गाड़ी एवरेज नहीं निकाल पा रही है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ने से धीरे धीरे पेट्रोल के दाम जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे एवरेज कम होता जा रहा है। बाइक चलाना महंगा पड़ रहा है। ऐसे यदि पेट्रोल के दाम बढ़े तो बड़ी दिक्कत होगी। क्या करेंगे? दिक्कत होगी, सरकार बदलेंगे। अच्छा, अभी सोचा था कि 95 पार पेट्रोल हो जाएगा। अब कभी तो ये भी नहीं सोचा था गेहूं ये भाव होगा, हाँ। और चीजें ये भाव होंगी, कभी तो ये सोचा ही नहीं था। तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो तमाम हर चीज से हो रही है भाई। हाँ, अभी मैं यूपी में गया था तो वहाँ तो यहाँ से 10-12 रुपए लीटर सस्ता है, यहाँ महंगा है। हाँ, तो एक्टिवा चलाना महंगा पड़ रहा होगा जब ऐसे पेट्रोल बहुत ही महंगा पड़ रहा है। सरकार से कोई मांग है कि जो सरकार से मांग राहत कर रहे हैं, तो क्या पूरी थोड़ी करेगी सरकार? अच्छा, तो अपने हिसाब से चलती है। देखिए, आम आदमी नाराज है, हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार से बार बार मांग करने के बाद भी जो पेट्रोल डीजल पर जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाए गए कोरोना के समय वो नहीं हटाए, तो आम जो आदमी है वो परेशान है। और परेशानी इस कदर बढ़ गई है कि जो व्यक्ति है बाइक चलाने वाला, वो रोलिंग में बाइक चला रहा है, और मजबूरन नाराजगी इस कदर दिखी लोगों की, जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने पहुंच रहे हैं, कि सरकार से मांग करते करते थक गए, लेकिन सरकार महंगाई से राहत नहीं दे रही है। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। महंगाई की ये मार सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। सीमेंट, रेत, लोहा, स्टील के दाम भी आसमान छू रहे हैं। बढ़ते दाम के विरोध में कल मध्य प्रदेश में सरकारी ठेकेदार निर्माण कार्य बंद रखेंगे, जिस कारण सभी सरकारी निर्माण कार्य बाधित रहेंगे। ठेकेदारों का कहना है कि बढ़ते दाम से काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की हम लोग की जो संस्था है बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, कल देश भर में हम लोगों ने एक दिन का सांकेतिक काम बंद करने का फैसला किया है, क्योंकि निर्माण सामग्री पिछले 6 महीने में बहुत ही असामान्य रूप से बढ़ी हुई है। जैसे उदाहरण के रूप में सीमेंट, स्टील, पीवीसी के आइटम्स, बिजली के आइटम, डीजल, तो उससे बहुत मुश्किल हो गया है काम करना। आगे बढ़ेंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस ने आरोप लगाया सरकार बिचौलियों पर लगाम लगाने की बजाय बिचौलियों को बढ़ावा दे रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार किया। जिस तरह कांग्रेस मुद्दे से, किसानों के मुद्दे से भटका रही है, वैसे ही आम जनता को भी भ्रमित किया जा रहा है। 125 रुपए एलपीजी पे बढ़ गए, डीजल पेट्रोल पे बढ़ गए, खाने का तेल पे बढ़ गया, दालों पे बढ़ गए भाव। तो ये जो मुनाफाखोरी हो रही है, ये कौन कर रहा है? और ये मुनाफाखोरी करने वाले वही लोग हैं जो कि इससे लाभ उठा रहे हैं। हम तो सरकार को महंगाई पे अंकुश लगाना चाहिए। मुनाफाखोरी के चक्कर में बढ़ रहे हैं महंगाई। स्वाभाविक रूप से मुनाफाखोर बीच में घुस गए हैं। ये तो राजनीति का अड्डा बना के रखी कांग्रेस ने। किसी भी मुद्दे को कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती है। आपको महंगाई नहीं दिख रही है? डीजल पेट्रोल, देखिए, महंगाई डीजल पेट्रोल के दाम जो है, जब से आप देख रहे हैं कि डेली बेस पे बढ़ रहे हैं, डेली पे हिसाब से बढ़ रहे हैं या जो घट रहे एक्स्ट्रा हैं। टैक्सेस लगे हैं डीजल पेट्रोल पे, आप मानते हैं अब कोरोना खत्म हो गया है, कुछ राहत मिलना चाहिए? बिल्कुल राहत मिलेगी, और आपको सामने देखने को मिलेगा। जब घटता है दाम तब मीडिया नहीं बोलती, जब बढ़ता है जरूर मीडिया बोलती है।
और सीधे रुख करेंगे, 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो जनता के बीच में पहुंचे और काफी मुश्किल हो रही है आम जनता को बताने के लिए। वैभव मेरे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, राहुल मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं भोपाल, राहुल आपके पास आ रहा हूं। बहुत परेशान हैं और कल तो ठेकेदारों ने सीमेंट गिट्टी जो महंगी हुई है उसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दे दी है, विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में। परेशान हो रहे हैं लोग, क्या आपने देखा ग्राउंड पर? देखिए, आम जनता परेशान है। आम जनता की परेशानी के पीछे कारण ये है कि आपके पेट्रोल और डीजल के जब दाम बढ़ते हैं तो क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स हैं या ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आता है, तो जब ट्रांसपोर्ट के लिए आप पेट्रोल और डीजल के दाम आप बढ़ाते हैं तो यहाँ पर सीधे तौर पे उसका असर दूसरे जो कमोडिटीज़ हैं उन कमोडिटीज़ पे भी असर देखने को मिलता है। क्योंकि डीजल की यदि बात किया जाए तो डीजल ढुलाई के लिए काम में आता है और डीजल यदि ढुलाई जब हम करते हैं तो जब ढुलाई का कॉस्ट यदि बढ़ता है डीजल के महंगे होने की वजह से, तो वहाँ वो जो कमोडिटी को वो टू एंड फ्रो करता है, जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसका कहीं सीधे तौर पर दाम बढ़ता है। तो एक तरीके से कहा जाए ये पूरा का पूरा एक सर्कल होता है और यदि डीजल के दाम बढ़े तो लोगों को महंगाई दूसरी तरीके से जो दूसरे कमोडिटीज हैं उनके दाम बढ़ते हैं। और डीजल क्योंकि दूसरी तौर पे यदि कहा जाए तो इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है या फैक्ट्रीज में यूज होता है, ये इससे भी कहीं सीधे तौर पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती है। दूसरी बात यदि कहा जाए जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो आम जनता को इसके सबसे ज्यादा दिक्कतें सामना करना पड़ता है, क्योंकि आम जनता ऑफिस जाने के लिए या कहीं भी जाने के लिए पेट्रोल के यूज करता है और पेट्रोल यदि कहा जाए 100 का आंकड़ा छूता हुआ नजर आ रहा है। आप यदि सीधे तौर पे आम जनता जो 1 लीटर पेट्रोल में पहले 40 से 50 किलोमीटर बाइक से यदि चलने वाला 40 से 50 किलोमीटर चलता था या कार से चलने वाला 20 से 25 किलोमीटर चलता था, वो कम से कम 70 या जब रेट था, जब 70 या 80 का रेट था तो उस समय, और इस समय अब यदि 100 के पास में, तो उसकी कहीं सीधे तौर पे महंगाई की उसको मार देखने को मिलती है। कोरोना के काल में लोगों को दिक्कतें आई हैं, आर्थिक तौर पे कई दिक्कतें आई हैं यहाँ, उस वजह से उन्हें दिक्कतें अब आम जनता को भी देखने को मिल रही है। और आम जनता से जब बात करने पर भी आम जनता इसका सीधे तौर पर हवाला भी देती है कि हम लोगों को खासी दिक्कतों का जो सेविंग थी उसमें सेविंग में एक कटौती हो जा रही है। दूसरी बात, जो रॉ मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल्स में जैसे हम लोहे की बात करें, हम गिट्टियों की बात करें, रोड़ियों की बात करें, इन सभी या सीमेंट की बात करें, इनके कॉस्ट की यदि जब वृद्धि होती है तो जो सरकारी ठेकेदार हैं, क्योंकि कल वो भी धरना काम रोके हुए हैं, उन्होंने कहा है कि काम रोकेंगे वो कार्य नहीं करेंगे, तो उनको कहीं, क्योंकि सीधे तौर पे जब टेंडर निकलता है, टेंडर के समय में जो कॉस्ट रहता है उस कॉस्ट के बाद जब इस कमोडिटीज के जब दाम बढ़ते हैं तो उनका जो एक प्रॉफिट होता है उसमें प्रॉफिट में कटौती हो जाती है। और यहाँ पर सीधे तौर पे जो रॉ मटेरियल, उनका जो कहना है कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हैं, आपकी सरिया हो या आपकी गिट्टियाँ हो या चाहे आपकी सीमेंट हो, बालू हो, इन सभी का कॉस्ट बढ़ा है, तो उनके लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यही कारण से वो सीधे तौर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो महंगाई की तिहरी मार देखने को मिल रही है। आम जनता पेट्रोल से जहां परेशान है, वहीं डीजल से यदि कहा जाए ट्रांसपोर्ट वाले कहीं उनको भी खासी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट सीधे बढ़ता है तो कमोडिटी का दाम बढ़ता है। उसके साथ यदि फैक्ट्री में जब डीजल का दाम यदि आप वहां पे बढ़ता है तो वहां पे आम जनता को वो सीधे तौर पे अफेक्ट करता है। ये एक पूरा का पूरा एक विस्कस सर्कल होता है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो ठेकेदार हैं, ठेकेदारों को क्योंकि उनका रॉ मटेरियल, और यही परेशानी बाकी शहरों में भी है, यही परेशानी बाकी शहरों में भी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ऐसी चीज है जो खाने के लिए तो नहीं होती है, लेकिन जो आप वाहन चलाते हैं, जो आप इधर उधर जाते हैं या जिससे सामान आता है, उसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है। अभी इलेक्ट्रिक वाहन तो आए नहीं है मार्केट में वैभव, और फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राइस है अगर कंपेयर करें तो पूरे देश में। बिल्कुल मृदुल, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, पेट्रोल डीजल के अगर दाम बढ़ते हैं उसका सीधा असर महंगाई पे पड़ता है। जहाँ तक देखिए पेट्रोल डीजल के अगर हम रेट की बात करें तो ग्वालियर में भी लगभग 96 रुपये के आसपास पेट्रोल हो गया है, 95.78, यानी कि आप अंदाजा लगाइए मात्र 4 रुपये कम रह गए हैं 100 रुपये होने में। तो देखिए, जहाँ तक महंगाई का सवाल है, अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका सीधा असर परिवहन पर पड़ता है और बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। देखिए, एक दूसरी अहम बात जो निकल कर आ रही है कि ठेकेदार जो एक दिन के लिए काम बंद करेंगे उसका असर सरकार पर पड़ेगा,
क्योंकि देखिए आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव हैं और तमाम विकास कार्य होने, और जब वित्तीय वर्ष जब समाप्त हो रहा है, मार्च का महीना है, देखिए ऐसे कई विकास कार्य हैं जिनको जल्दी जल्दी पूरा किया जाना, और जब अगर ठेकेदार एक दिन की भी हड़ताल करता है तो विकास काम पर सीधा असर पड़ता है। तो देखिए सरकार भी कहीं ना कहीं इस बारे में सोच रही होगी। हालांकि जो सरकार के प्रवक्ता हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो तमाम मंदी का या देश भर की मंदी का, कोरोना संकट का जो हवाला देते हैं, लेकिन असर जनता पर है और जनता इस बार ये मांग खुले तौर पर अब कर रही है कि महंगाई कम होनी चाहिए। देखिए पेट्रोल डीजल के अलावा जिस तरह से राहुल बता रहे हैं, स्टील है, रेत बजरी है, मकान बनाने का और भी जो निर्माण है वो सब कुछ महंगे हो गए हैं। तो यही वजह है कि जो ठेकेदार हैं वो भी कह रहे हैं कि टेंडर जब पिछले दौरान उनके हुए थे तब रेट अलग थे, और आज जब विकास कार्य कहें कि निर्माण काम किए जा रहे हैं तब रेट अलग है। तो कुल मिलाकर देखिए सरकार पर भी इसका असर होगा। भले ही सरकार से जुड़े जो लोग हैं वो इस बात पर सफाई दें, लेकिन आम जनता के साथ साथ सरकार पर भी असर है। लेकिन सरकार को महंगाई अब करनी चाहिए, ये अब जनता खुले तौर पर मांग करने लगी है। बिल्कुल। और शैलेंद्र, जनता तो मांग करने लगी है, लेकिन सरकार भी अलग अलग तर्क देती है, बीजेपी की तरफ से भी तर्क आते हैं, इस पर सियासत भी हो रही है। इंदौर में क्या स्थिति है, क्योंकि आर्थिक राजधानी है, यहां पर भी बहुत फर्क पड़ता है महंगाई की वजह से। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, इंदौर आर्थिक राजधानी और सबसे अधिक असर जो है वो व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्ज है वो काफ़ी महंगे हो गए हैं, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जब ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज महंगे हुए हैं तो उससे कहीं ना कहीं जो उत्पाद हैं उनमें भी तेजी आई है, और यही कारण है कि उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण काल के बाद जैसे तैसे जो है उद्योग धंधे जो है पटरी पर आने की कोशिश में लगे हुए थे, और कुछ हद तक पटरी पर आ भी गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ते हुए डीजल पेट्रोल के दाम ने व्यापारियों को एक बार फिर निराश कर दिया है, क्योंकि यहाँ से माल जो है वो दूसरी जगहों पर भेजना पड़ता है। तो जब माल भेजते हैं तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो ऐसे में जो व्यापारी हैं उनका ये कहना है कि अब जो है ऑर्डर्स में भी कमी आने लगी है, और दूसरे अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, चाहे यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट की बात करें या दूसरे जो कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं और उनको एक समय सीमा में पूरा भी होना है। लेकिन जिस तरीके से उन प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बढ़ी है और जो ठेकेदार हैं वो लगातार कॉस्ट रिवाइज की मांग करने लगे हैं कि अब जो है वो कॉस्ट रिवाइज की जाए, क्योंकि पहले जब उन्होंने टेंडर लिए थे तब चाहे सरिये के दाम की बात करें, ईंट के दाम की बात करें, पत्थर के दाम की बात करें या दूसरे अन्य उत्पादों की बात करें, वो सस्ते दामों पर मिलते थे, लेकिन अब वो लगातार महंगे हो रहे हैं। ऐसे में उस टेंडर की राशि पर इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए घाटे का सौदा होगा, और इस सब का सीधा असर जो है वो यहाँ की जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो माल जो है मार्केट में महंगा आएगा और कहीं ना कहीं ग्राहकों को वो महंगा ही प्राप्त होगा। तो अब जो लोग हैं वो सरकार से पूरी तरीके से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि डीजल पेट्रोल के दाम यदि बिल्कुल ये बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और इसका सीधा असर आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि चीजें महंगी हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम बातचीत के लिए।